हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त कुणाल परार आपका स्वागत करता हूं मार्केट सिंप्लीफाइड में। आइए एज यूजुअली निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करते हैं, ट्रेडिंग लेवल के बारे में बात करेंगे एंड स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कशन करेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर मैं अपडेट की बात करता हूं यानी कि हमारे ट्रेडिंग लेवल के अपडेट की, तो स्टॉक स्पेसिफिक हमें कोई पर्टिकुलर मोमेंटम देखने को नहीं मिली। लेकिन अगर फ्रेंड्स इस लेवल पे अगर मैं बैंक निफ्टी निफ्टी की बात करता हूँ तो बैंक निफ्टी का अगर मैं इंडेक्स स्पेसिफिक अगर मैं आज बात करता हूँ तो इंडेक्स स्पेसिफिक आज अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिली है। बैंक निफ्टी 32,560 का हमारा बाइंग लेवल था, वो ट्रिगर होने के बाद बैंक निफ्टी ने ऊपर में जो हाई बनाया वो है 32,784.70 एंड वहीं पे हमारा 32,730 का टारगेट अचीव हुआ, यानी कि पहला टारगेट हमें यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखने को मिला। निफ्टी की बात करूं फ्रेंड्स तो 14,541 का हमारा ट्रिगर लेवल था, वो ट्रिगर होने के बाद निफ्टी ने हाई बनाया 14,658.70 एंड हमारा जो दूसरा टारगेट था 14,646 का वहां पे अचीव हुआ है। तो आप कह सकते हो कि बैंक निफ्टी में पहला टारगेट एंड निफ्टी में हमारा दोनों टारगेट अचीव हुए हैं। एंड फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने रिलायंस को लेकर भी डिस्कशन किया था। आज अच्छी खासी मोमेंटम हमें रिलायंस में देखने को मिली है एंड जिस हिसाब से मोमेंटम रिलायंस कैरी की है आज के दिन में, उसके बेस पे आने वाले दिनों में अच्छी खासी मोमेंटम हमें रिलायंस में देखने को मिल सकती है। सो जिन जिन लोगों की क्वेरी थी कि सर आप पोजिशनल ट्रेड बता दीजिए, पोजिशनल ट्रेड आप हमें बताइए, तो ये जो चार्ट वाइज में हम स्टॉक डिस्कस करते हैं वो पोजिशनल ट्रेड के लिए ही है। हमने बीपीसीएल के बारे में बात की थी, हमने पावर ग्रिड के बारे में बात की थी, रिलायंस था, एसबीआई लाइफ थे, ऐसे बहुत सारे स्टॉक थे। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी स्टॉक हम बताते हैं प्लीज उसके ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स एक गोल्डन रूल है कि नो जब मौका मिले तभी ट्रेड करना चाहिए। ट्रेड जब मौका मिले तभी ट्रेड करो, ऐसा नहीं है कि ट्रेड ना मिले तो जबरन ट्रेड निकालने की कोशिश की जाए एंड वहीं पे हमारा एसएल भी हो। सो आपको वेट करना पड़ेगा, आपको वॉच करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि अच्छे ट्रेड के लिए आपको अगर आप पेशेंस रख के बैठोगे तो उसके बेस पे अच्छा खासा रिटर्न आपको मिलेगा। सो जल्दबाजी में ट्रेड करने से अच्छा है शांति से धीरज से करोगे तो अच्छा खासा रिटर्न आपको वो पर्टिकुलर स्टॉक देके जाएगा। सो आइए बात करते हैं बैंक निफ्टी निफ्टी की क्या मोमेंटम हम बैंक निफ्टी में देखने को मिली है एंड उसके बेस पे हमें निफ्टी में क्या मोमेंटम देखने को मिली है उसकी बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो बैंक निफ्टी का ये चार्ट है, ये चार्ट हम लगातार कई दिनों से डिस्कस करते आ रहे हैं एंड इस चार्ट के हिसाब से ही हमें बैंक निफ्टी में मोमेंटम फिलहाल देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी ने अपर बैंड का जो ब्रेकआउट है वो दे दिया है, उसके बाद अच्छी खासी मोमेंटम कैरी की हुई है बैंक निफ्टी ने एंड आप यहाँ पे रेड डॉटेड लाइन भी देख रहे हो। ये रेड डॉटेड लाइन हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन इसलिए बनाई है कि उसका भी सिग्निफिकेंस काफी है, क्योंकि आप देख सकते हो कि फर्स्ट टाइम है, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम सपोर्ट लिया था, यहाँ पे फिफ्थ टाइम उसका रेजिस्टेंस फेस किया है, यहाँ पे अगेन ब्रेकआउट दिया, लेकिन उसके नीचे माइनर सा हमें एक माइनस एक पुलबैक दिखा, लेकिन उसके बाद अगेन हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन के ऊपर बैंक निफ्टी ने अपनी जो मोमेंटम है वो कैरी की है, यानी कि अच्छी खासी मोमेंटम हमें यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। सो जिस हिसाब से फॉर्मेशन बन रही है एक अच्छी खासी मोमेंटम आप बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हो। कौन सा ऐसा लेवल आपको देखने को मिल सकता है, तो लेवल 33,500 का है एंड नीचे जो फिलहाल सपोर्ट बन रहा है वो है 32,100 का। यस, 32,100 का सपोर्ट है, 33,500 का ऊपर में आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। अगर मैं ऊपर के लेवल की बात करता हूं यानी कि और भी ऊपर की मूवमेंट की बात करूं तो 34,500 होप आपको ये 34,500 का लेवल याद है, क्योंकि इसके बारे में हम बहुत पहले कई बार डिस्कशन कर चुके थे। तो 33,500 के बाद 34,500 तक की मोमेंटम आपको देखने को मिल सकती है। जो सपोर्ट आएगा वो है 32,100। भाई बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक लेवल स्पेसिफिक कौन सा ऐसा लेवल है जिसके ऊपर आपको फोकस करना है, तो लेवल है 32,970 एज पर आर क्राइटेरिया। अगर ये लेवल ब्रेक होता है 33,170 33,360 तक की अपसाइड की मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है एंड जो एसएल आएगा वो है 32,765। अगर मैं लोअर ब्रेकडाउन लेवल की बात करता हूं तो 32,565 का लोअर ब्रेकडाउन लेवल है। ये लेवल ब्रेक होते ही नीचे में 32,370 32,170 तक की डाउनसाइड की मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है एंड जो रेजिस्टेंस आएगा वो है 32,765। तो ये है इंट्राडे लेवल फॉर स्पेसिफिक ट्रेड इन बैंक निफ्टी। अब आइए बात करते हैं निफ्टी की। तो फ्रेंड्स, कल हमने इसी पर्टिकुलर चार्ट के बारे में डिस्कस किया था
एंड हमें एक रिप्लाई भी आया था, हमने पूछा था कि ये चार्ट के बेस पे जाके कौन से मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है एंड कौन सा ऐसा लेवल देखने को मिल सकता है। सो हमें एक रिप्लाई भी आया था समरेंद्र जी का, उन्होंने निफ्टी के लेवल के साथ हमें रिप्लाई किया है, तो मैं उनको थैंक्स कहना चाहता हूं कि उनका जो प्रेडिक्शन है बहुत हद तक सही है। एक्चुअली उसके भी ऊपर की मोमेंटम हमें निफ्टी में देखने को मिल सकती है। सो आइए बात करते हैं निफ्टी के डेली चार्ट की, ओके, निफ्टी के आर्ली चार्ट की, जिसमें कौन सी ऐसी फॉर्मेशन बनी है, कौन सी ऐसी फॉर्मेशन में निफ्टी फिलहाल ट्रेड कर रही है, उसकी बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, लगातार पिछले कई सारे वीडियो से ये जो पर्टिकुलर फॉर्मेशन है, यस, डेली चार्ट पे तो ये फ्लैग फॉर्मेशन बना रहा है, लेकिन आर्ली चार्ट पे अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं एक फॉलिंग वेज फॉर्मेशन जैसा फिलहाल दिख रहा है। हम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, तो जितना हो सके आर्ली के चार्ट के ऊपर ही हम डिस्कशन करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि लोअर बैंड का सपोर्ट लेके हमें लग रहा है कि निफ्टी अपर बैंड को टच कर सकती है फॉलिंग वेज के, एंड अगर वो लेवल का अगर ब्रेकआउट देती है तो अच्छी खासी मोमेंटम हमें निफ्टी में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, तो 14,750 14750 का आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। सपोर्ट है 14,450 14450। प्लीज फॉलो दिस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर योर कैरी फॉरवर्ड पोजीशन इन निफ्टी। आइए बात करते हैं निफ्टी के इंट्राडे लेवल की। तो इंट्राडे लेवल्स है 14702, उसके ऊपर 14757 14813 का टारगेट है, एंड ऐसे आएगा 14645 का। लोअर ब्रेकडाउन लेवल है 14588 एंड उसके नीचे आपको 14533 14477 की डाउन साइड की मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है, एंड जो रेजिस्टेंस है वो है 14645 का। प्लीज फॉलो दिस लेवल फॉर स्पेसिफिक ट्रेड इन निफ्टी। एंड फ्रेंड, अगर मैं कंपेयर टू निफ्टी अगर बैंक निफ्टी की बात करूं, तो जो अपर ब्रेकआउट लेवल है एंड लोअर ब्रेकडाउन लेवल है, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आपको वहां पे थोड़ा सा कंसर्न हो के बैंक निफ्टी में ट्रेड लेने की कोशिश करनी है। आइए बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। तो स्टॉक टू वॉच में फ्रेंड्स कोलपाल है, अच्छी खासी मोमेंटम एक्सपेक्टेड है, ये तो इंट्राडे लेवल्स है, लेकिन अगर फ्रेंड्स मैं कोलपाल की बात करूं तो कोलपाल फिलहाल एक अच्छे खासे सपोर्ट के नजदीक ट्रेड कर रहा है, ओके। अगर स्टॉक में कोई भी गिरावट आती है अप टू द लेवल ऑफ 1460 1450, तो पोजिशनल बेसिस पे बाय करने की सलाह रहेगी, ओके, 1460 1450 के अराउंड। लेकिन इंट्राडे लेवल के लिए क्या कौन से लेवल पे वॉच रखनी है, तो उसकी बात कर लेते हैं। 1513.15 ये हमारा बाय लेवल है, एसएल टारगेट हमने दे दिया है। सेल बिलो 1475, अगर इसके नीचे जाता है तो इंट्राडे करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। अगर मैं दूसरे स्टॉक की बात करूं तो एचडीएफसी लाइफ है 693.10 के ऊपर अच्छी खासी मोमेंटम हमें इस काउंटर में देखने को मिल सकती है अप टू द लेवल ऑफ 715। अगर मैं सेल बिलो लेवल की बात करता हूं तो 665.30 का सेल बिलो लेवल है, ये लेवल क्रॉस होते ही नीचे में 644 तक की डाउनसाइड की मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं कि कौन से ऐसे स्टॉक पे आपको वॉच करनी चाहिए। तो जो स्टॉक है वो है सन टीवी। ऑलरेडी काउंटर ने ब्रेकआउट दे दिया है, वो भी अबो एवरेज वॉल्यूम के साथ। मैंने यहाँ पे वॉल्यूम नहीं दिखाया, लेकिन कैंडल को देखकर आपको आइडिया आ गया होगा कि वॉल्यूम कितना होना चाहिए। एंड लर्न विद जीपी मेक ट्रेडिंग इजी में हमने कैंडल स्टिक के ऊपर काफी फोकस किया है कि अगर अबो एवरेज लेंथ के साथ अगर कैंडल है तो उसके बेस पे जाके आपको एक अच्छे से अच्छा ट्रेड मिलने के चांसेस है। सन टीवी में आज ब्रेकआउट आया हुआ है, कौन सा लेवल सन टीवी बता सकता है वो आपको हमें बताना है, हम आपको नहीं बताएंगे, वो आपको हमें बताना है। प्लीज कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए कि कौन सा लेवल सन टीवी हमें बता सकता है एंड कौन सा एसएल आएगा, कौन सा टारगेट आएगा, ताकि हमें भी पता चले कि आप हमारे साथ जुड़े हो एंड हमारा जो मार्केट सिंप्लीफाइड जो है उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले रहे हो। सो फ्रेंड्स, मार्केट सिंप्लीफाइड में हम इंट्राडे लेवल के बारे में भी बात करते हैं, पोजिशनल लेवल के बारे में भी बात करते हैं, इंट्राडे ट्रेड स्टॉक स्पेसिफिक भी बात करते हैं, पोजिशनल ट्रेड इन स्टॉक स्पेसिफिक भी हम डिस्कशन करते हैं, वो भी चार्ट फॉर्मेशन के साथ, ताकि आप उन स्टॉक के ऊपर वॉच रखो एंड एक अच्छे से अच्छा ट्रेड आपको उस पर्टिकुलर काउंटर में मिले। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि जो फ्यूचर में लोग जो काम करते हैं, प्लीज ये बात नोट डाउन करके रखना, कई बार क्या करते हैं कि लोग फ्यूचर में भी काम करते हैं, स्टॉक को देख के कॉल पुट में भी काम करते हैं। तो मेरी सलाह रहेगी कि जब भी आप फ्यूचर में काम करो या कॉल पुट में काम करो, आप पर्टिकुलरली हेजिंग स्ट्रेटेजी के साथ काम कीजिए। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन
के टाइम पे पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमें मोमेंटम देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर में या कॉल पुट में अगर नेकेड पोजीशन बना के चलोगे तो हो सकता है कि जब काउंटर रिवर्स हो तो वहां पे आपको एसएल यानी कि आपका लॉस बड़ा हो सकता है। तो आप क्या कीजिए, अगर आपको ब्रेकआउट दिखा है यानी कि ऊपर की मोमेंटम अगर आपको स्टॉक में देखने को मिल रही है तो फ्यूचर बाय कीजिए। एंड जहां पे मैक्स ओआई आपको दिख रहा है, स्ट्राइक प्राइस, वो जो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस है उसका कॉल आप शॉर्ट कर दीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको डबल बेनिफिट होगा। यस फ्रेंड्स, जब भी मार्केट में हम काम करते हैं हम डबल कंफर्मेशन का वेट करते हैं। तो जब भी ट्रेड करो डबल बेनिफिट के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। तो वो डबल बेनिफिट कौन से है? डबल पहला बेनिफिट, अगर आप अपनी पोजीशन हेज करते हो तो आपने जितने प्रीमियम से अपनी पोजीशन हेज की है उतना आपका लॉस बच जाएगा अगर काउंटर रिवर्स होता है। एंड दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि स्प्रेड मार्जिन बेनिफिट। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप कोई पर्टिकुलर स्टॉक बाय करते हो तो आपको अगर मार्जिन लगता है 2 लाख या 2.5 लाख का, अगर आप ऊपर में कॉल शॉर्ट करके चलते हो तो आपको वहां पे हेज, आपने अपनी पोजीशन जो वहां पे हेज बनाई है उसके अकॉर्डिंग आपका जो मार्जिन है वो मार्जिन आपका कम हो जाएगा। यस, तो वहां पे जहां पे आप नेकेड फ्यूचर में 2 से 2.5 लाख मार्जिन पे करते हो वहां पे ही अगर आप पोजीशन हेज करके चलोगे यानी कि ऊपर का कॉल शॉर्ट करके चलोगे तो आपको प्रीमियम का भी बेनिफिट होगा एंड आपने अपनी पोजीशन हेज की है उसका भी बेनिफिट होगा। तो हो सकता है कि जहां पे आप 2 से 2.5 लाख पे कर रहे हो सिंगल फ्यूचर के लिए, वहां पे आप पर्टिकुलर सौदा 1.5 लाख में ही आपका मार्जिन लगे। तो फ्रेंड्स, डबल कंफर्मेशन जैसे हम लेते हैं स्टॉक पे वैसे आपको डबल बेनिफिट यहाँ पे मिल रहा है। तो प्लीज कोई भी पोजीशन नेकेड मत क्रिएट कीजिए। अगर फ्यूचर में आप बना रहे हो तो प्लीज आप कवर्ड कॉल के हिसाब से ही पोजीशन बनाइए। अगर फ्यूचर बाई किया है तो ऊपर में कॉल शॉर्ट करके चलिए, अगर फ्यूचर शॉर्ट किया है तो नीचे जहां पे मैक्स हुआ है आपको दिख रहा है वो स्ट्राइक प्राइस का पुट शॉर्ट करके चलिए। तो आपको डबल बेनिफिट यहाँ पे मिलने के चांसेस है। दूसरी बात फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मोस्टली जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं वो लेते हैं, वो इसको फॉलो करते हैं एंड मोस्टली उनको अच्छी खासी सक्सेस भी मिलती है। फ्रेंड्स, जबरन या जानबूझ के ट्रेड करना ये सही बात नहीं है कि नहीं आज ट्रेड करना ही करना है, आज किसी भी हालत में ट्रेड करना है, आज किसी भी हालत में प्रॉफिट करना ही करना है। फ्रेंड्स, ये जो मेंटालिटी है इसको हमें अवॉइड करना है, क्योंकि जब भी अगर हमारी ऐसी मेंटालिटी डेवलप होती है तो समझो कि हमारा जो प्रॉफिटेबल सीट जो अब तक बना है या अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारी ये मेंटालिटी की वजह से वो ऑलरेडी लॉस में जा चुका समझो, क्योंकि उसके बाद आपको लॉस होना ही होना है। यस, हमें जबरन ट्रेड नहीं करना है। अगर ब्रेकआउट आता है तो ये नहीं समझना है कि ब्रेकआउट आया है अब इसके ऊपर जाके अच्छी खासी मोमेंटम हमें मिलेगी। नहीं फ्रेंड्स, हमारी जो थ्योरी है आपको वो फॉलो करनी है। डबल कंफर्मेशन की ब्रेकआउट आया है लेकिन कंफर्मेशन मिला है नहीं मिला तो वेट करना है, कंफर्मेशन का वेट कीजिए, जबरन ट्रेड लेने का कोशिश मत कीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स, कंफर्मेशन के टाइम पे अगर आपको कंफर्मेशन मिल गया फ्रेंड्स तो आपको शॉर्टर टाइम में अच्छे से अच्छा गेन वो पर्टिकुलर स्टॉक आपको देके जाएगा। अगर आपने कंफर्मेशन का वेट नहीं किया है एंड अगर आपने ब्रेकआउट के ऊपर अगर ट्रेड ले लिया है तो हो सकता है कि आपका जो टाइमिंग है यानी कि स्टॉक की जो मूवमेंट का टाइमिंग है वो इतना लंबा हो सकता है कि आप थक हार के उस स्टॉक में से निकलोगे तो लॉस लेके निकल जाओगे या तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकलोगे। लेकिन अगर कंफर्मेशन के लिए वेट किया और कंफर्मेशन आपको मिल गया इसके ऊपर अगर आपने ट्रेड लिया तो आपको अच्छी खासी मोमेंटम उस पर्टिकुलर स्टॉक में छोटे से छोटे टाइम में देखने को मिल सकती है। आइए जल्दी से बात कर लेते हैं क्वेरीज की। आरके शर्मा जी की क्वेरीज है, एचडीएफसी के ऊपर ट्रायंगल फॉर्मेशन ब्रेकआउट है, प्लीज वेट कीजिए, ऊपर में 1460 1495 तक की अपसाइड की मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। आरके शर्मा जी। सुशील जी बहुत ही धन्यवाद, एक्चुअली आपका जो गैस है सही है। विष्णु जी की बात करें तो उन्होंने सुमित सर के बारे में पूछा है, एक्चुअली उनको अभी हॉस्पिटलाइज किया है। यस, उनको वो कोरोना पॉजिटिव है इसलिए तो अभी हॉस्पिटलाइज है। प्रे करो कि वो जल्दी से रिकवर हो जाए एंड अगेन वो बैक टू मीडिया आ जाए एंड अगेन आप लोगों को वो अच्छे से अच्छे सुपर हिट कॉल्स दे। राहुल जी की क्वेरी थी बायोकॉन में क्या करना चाहिए, तो 380 425 की ट्रेडिंग रेंज है, इसी रेंज में फिलहाल राहुल जी बायोकॉन ट्रेड करेगा तो ये ट्रेडिंग रेंज का आप मैक्सिमम बेनिफिट लेने की ट्राई कीजिए।
नीलेश जी की क्वेरी थी मारुति में क्या लग रहा है, तो मारुति में फिलहाल एक डाउनसाइड की मोमेंटम लग रही है नीलेश जी, नीचे में 6280 तक की डाउनसाइड की मूवमेंट है। अगर स्टॉक यहां तक आता है तो बाय करने की कोशिश कीजिए। सर्मेंद्र जी, आपने निफ्टी के बारे में बताया, बहुत ही सही है। नवीन जी की क्वेरी है, उन्होंने बैंक निफ्टी शॉर्ट की थी हमारे ही रेजिस्टेंस के पास। नवीन जी, जब भी गैप डाउन गैप अप होता है तो वेट कीजिए सेटल होने का, उसके बाद ही ट्रेड लेने का ट्राई कीजिए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।